कर्मचारी हैं। अब कर्मचारी कहता है कि तुमको मार्कशीट चाहिए तो 50 रुपये दो, आई कार्ड चाहिए तो 50 रुपये दो, कोई चीज़ चाहिए तो आपको 50 रुपये मांगता है। पानी यहाँ वॉशरूम की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं कि जो लड़कियां हैं हम लोग तो किसी तरह मैनेज कर भी लेते हैं, लेकिन आप वहाँ जगह पैसा लिया जाता है, फीस जमा करवाने जाएँ वहाँ भी पैसा लिया जाता है, और स्कॉलरशिप का जमा करने जाएँ वहाँ भी पैसा लिया जाता है। ऐसे से जहाँ जिस डिपार्टमेंट एक हॉस्टल की व्यवस्था की गई थी, आज तक वो हॉस्टल चालू नहीं हुआ है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को क्लास नहीं चल रहा है, बच्चे शौचालय में जाने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई जल्द चेत जाए, यदि माँ की कोख माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7 आवर्स न्यूज। आज हम पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत पीजी कॉलेज में आए हुए हैं। उस विद्यालय में अनेकों समस्याएं, यहाँ छात्र कुछ इकट्ठा हुए, उन लोगों से हम जानकारी लेंगे, आप लोगों को बताएंगे क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, कैसे। सर थोड़ा सा आपका परिचय पहले हो जाए। मेरा नाम अजय मिश्रा है और इस साकेत महाविद्यालय का एक कर्मठ छात्र नेता हूँ, ये कह सकता हूँ मैं। और विद्यालय में अनेक समस्याएं हैं, जैसे वहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया पुस्तकालय की समस्या, और जो है कि यहाँ पे जो ये साफ़ सफाई की व्यवस्था, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? महाविद्यालय में आपने बताया कि अनेक समस्याएं हैं, महाविद्यालय ही इस समय समस्या में है। और जिस तरह से यह महाविद्यालय प्राचार्य महोदय हमारे हैं, प्रबंध कमेटी है, यह महाविद्यालय को कुछ समयों में यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये खंडहर हो जाएगा, और खंडहर होने के बाद इसको बेचने का काम आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि आप यदि आप भ्रमण किए होंगे तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग गिर रही है, महाविद्यालय में किताबें नहीं हैं। जहाँ तक लोग बताते हैं किताबें आ रही हैं, अरे किताबें आ रही हैं तो किताबें मिल क्यों नहीं रही हैं? अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि किताब आई 8 लाख की, 8 लाख की किताब आई तो 100 किताब आई, 100 बंडल मतलब किताबें, 100 किताबों से 8,500 बच्चे हैं, 15,800 बच्चे हैं यहाँ महाविद्यालय में, और उसके बाद 100 किताब किस बच्चे के काम में आएगा? तो ये जिस तरह से चलाया जा रहा है, फीस हमारी बढ़ती चली जा रही है। जब 1900 रुपये में मैंने एडमिशन लिया था, आज वही 9,000 और 10,000 फीस हो चुका है। और गरीब घर से बच्चे आते हैं यहाँ महाविद्यालय में, यहाँ शिक्षक नहीं है, और जो शिक्षक हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और जो पढ़ाते हैं उनको दिस से देखा जाता है, वो भी धीरे धीरे नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ महाविद्यालय में आप देखेंगे कहीं सफाई नहीं है, महाविद्यालय के जर्जर हालत है पूरी। ये फूल पौधा हम लोगों की देन है, महाविद्यालय ये भी नहीं लगवा सकता। यहाँ माली था, वो राजा साहब, अयोध्या राजा साहब के यहाँ काम करता है। यहाँ का जो 4th कर्मचारी हेड था वो हमारे दीपकिश वर्मा जी के यहाँ काम करता है, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हमारे महाविद्यालय में अथाह धन होने के बावजूद भी महाविद्यालय के हालात ये हैं, कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जो 1 नंबर का दिखाई दे। जर्जर हालत हो गई है सर जी। अभी एक नई बिल्डिंग बनी है, उसका छज्जा गिर जाता है, नई बिल्डिंग बनती है छज्जा गिर जाता है। इस गुणवत्ता, इतनी अच्छे गुणवत्ता से यह महाविद्यालय का नए स्ट्रक्चर बनवाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ हैं, न खेल की व्यवस्थाएं नहीं है, और खेल के नाम से हमसे 17 रुपये कुछ पैसे वसूले जाते हैं, किताब के नाम पर 5 रुपये 70 पैसे वसूले जाते हैं, पानी के नाम पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। आप जैसे हमारे भाई हैं, इनसे पूछिएगा तो ये भी बताएंगे ऐसी तमाम समस्याएं। ये लोग लगातार क्लास लेने वाले हैं, तो इनसे पूछिए किस तरह से पढ़ाया जाता है। किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? जी हमारा MA फाइनल है। MA फाइनल है। और क्या समस्याएं हैं विद्यालय की? समस्या की ये है कि यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ वॉशरूम की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं कि जो लड़कियां हैं हम लोग तो किसी तरह मैनेज कर भी लेते हैं, लेकिन आप वहाँ वॉशरूम में जाके आप देखेंगे तो आपको आप जैसे घुसेंगे आपको पलटी हो जाएगी, क्योंकि ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, और जो भी है वो टूट चुका है, पूरी तरह से आप टूट चुका है, आप जाके देख सकते हैं। और जब यहाँ परीक्षा हॉल में आप बैठते हैं तो वहाँ सिर्फ सीटों पर आपके सिर्फ धूल उड़ती है। यहाँ कॉलेज प्रशासन क्या करता है, परीक्षा फॉर्म में हम लोगों से इतनी फीसें ली जा रही हैं, आप बताइए। उसके बाद आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो सीटों पे आपकी धूल होती है, बताइए बच्चे वहाँ धूल साफ करेंगे? देखिए, कोई पढ़ाई होती है कि नहीं होती पढ़ाई को लेकर? देखिए, पढ़ाई होने के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले कुलपति महोदय जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में बैठे हैं उनको आवेदन किया कि कॉलेज की जो मूलभूत समस्याएं या शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, इसके लिए मैं भी पूर्व में कुछ आंदोलन मैं महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ा किया था, जिसपे कुछ किताबें आई थी, लेकिन अभी उस ढंग से उस व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो कॉलेज की जनसंख्या जो बच्चों की है उस आधार पे पुस्तक बिल्कुल नहीं है। उस पर सरकार, मैं
मुख्यमंत्री जी को भी कई बार अवगत कराया हूँ कि इस पे जो है कॉलेज के लिए कुछ विशेष किया जाए, क्योंकि यहाँ के छात्र जितने फीस भरते हैं, फीस भी बढ़ गया है, ना तो लाइब्रेरी में पुस्तक है, ना कॉलेज की पेंटिंग की व्यवस्था। आप देख लीजिए बाहर से कॉलेज की स्थिति क्या है, जर्जर भवन हो गए हैं। वहाँ छात्र संघ भवन चले महाविद्यालय था, इसको कहा जाता था विश्व मतलब पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा शिक्षा के मामले में, छात्र राजनीति के मामले में। यहाँ विगत कई वर्षों से लगातार छात्र आंदोलन होते रहे हैं छात्र संघ के लिए, परंतु ये सरकार और ये महाविद्यालय कमेटी और महाविद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं ये अपना चुनाव कराएंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बाकी छात्रों का चुनाव नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि छात्र यदि अपने मतलब मजबूती पा जाएगा तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, अपने अधिकार के लड़ेगा, जो भी यहाँ पर समस्याएं उसको दिखाएगा, इसीलिए शायद चुनाव नहीं किया जाता है। जी बस सही आपने पकड़ा। ये केवल यही कारण है कि ये नहीं कराना चाहते छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव होगा तो जैसे कर्मचारी हैं, अब कर्मचारी कहता है कि तुमको मार्कशीट चाहिए तो 50 रुपये दो, आई कार्ड चाहिए तो 50 रुपये दो, कोई चीज़ चाहिए तो आपको 50 रुपये मांगता है। पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है इस महाविद्यालय में। आप घूम लीजिए पूरे परिसर में, कहीं पानी पीने का नहीं है। एक सरकारी नल था, 2 वो भी ख़त्म हो गया। फ्रीजर है वो भी सब बंद है, फ्रीजर है सब बंद है। महाविद्यालय में अनेकों समस्याएं हैं, जो कि अगर कोई आई कार्ड मांगने जाता 50 रुपये लिए जाते। यहाँ छात्र संघ है, उन्होंने हमसे बताया, और कुछ छात्र उनसे और है क्या 50 रुपये लिया जाता है? ये सर लिया जाता है 50 रुपये। 50 रुपये लिया जाता जी है। जी, और कहाँ पैसा लिया जाता है? सब जगह पैसा लिया जाता है। फीस जमा करवाने जाए वहाँ भी पैसा लिया जाता है, और स्कॉलरशिप का जमा करने जाए वहाँ भी पैसा लिया जाता है। ऐसे से जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पैसा लिया जाता है। लेकिन पढ़ने जो किताबें हैं, पुरानी किताबें आप लोगों को मिल रही हैं। जी जी, 1957 की किताबें रखी हैं वहाँ लाइब्रेरी में, जाकर देख लीजिए आप। भैया ने प्रयास किया तब थोड़ा बहुत किताब आया आपकी बार, और बहुत पुरानी, बहुत कोई भी अगर कोई अभी जाइए आईडी कार्ड लेने जाइए 50 रुपये मांगे तुरंत। यहाँ मार्कशीट लेने जाइए वहाँ पैसा लेते हैं, बिना पैसे के कोई काम इस महाविद्यालय में किताबें तो आई, परंतु दुर्भाग्य है जिनके लिए आई वो यूज़ नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि अभी मोहर लगेगा तब किताबें दी जाएंगी, और जब तक मोहर लगेगा तब तक सत्र खत्म हो जाएगा। सत्र खत्म हो जाए, और सत्र तो लगातार 3 महीने बाद ख़त्म होना है। हर लगातार 3 महीने बाद सत्र यहाँ ख़त्म होने हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू की गई है। यहाँ केवल अब एक काम बचा है, पेपर दो, रिजल्ट का इंतज़ार करो, पेपर दो। मतलब ये जो सरकार है, अभी सरकार ने, आपने सुना होगा 42% पहले किताबों के दर बढ़ाए गए थे, फिर 48% किताबों का दर बढ़ा दिया गया था। एक शायरी मैंने लिखी थी, ये रुके हो सकता है मेरे पास होगा। आप कितने साल से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मैं 2018 से यहाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ जब किताबों की बात 2018 से अब तक कितने बदलाव हुए, कुछ बता सकते हैं आप? जी कोई बदलाव नहीं हुआ, और ही बुरी स्थितियाँ हुई, क्योंकि आज तक जो है मैं 2018 से लेके मैं यहाँ लाइब्रेरी कार्ड बनवाता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे नई बुकें नहीं मिली। जब नया सत्र शुरू होता है तो हमेशा यही हेडलाइनें बनती हैं कि इस बार साकेत महाविद्यालय में आई बंडलों किताबें, नई किताबें आई, लेकिन यहाँ जाके जब लाइब्रेरी में पता करते हैं तो क्या पता चलता है कि अभी उस पर क्रमांक संख्या डाला जाएगा, ये डाला जाएगा। 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं, हमें किताबें नहीं मिलती हैं। 2018 के बाद से आज तक मैं यहाँ MA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, आज तक मुझे पॉलिटिकल साइंस की एक भी नई बुकें नहीं मिली। सत्र ख़त्म हो जाता है, किताबें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, और ये होता है कि 10 लाख की किताबें आई हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ इतनी ही किताबें आई हैं, लेकिन वो भी उस पर क्रमांक संख्या डालते 6 महीने हो जाते हैं। तो बताइए हम कैसे पढ़ें? एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे इस सरकार को और हमारी जो सिस्टम है, जब तक सियासत करेंगे देश के गद्दार, तब तक युवाओं को न मिलेगी शिक्षा, न मिलेगा रोजगार। आज युवा जिस तरह से अंधभक्ति अपनी शिक्षा के प्रति, मतलब वो कह लिया जाए कि शिक्षा की तरफ पलायन नहीं करना, उनको आज की भववादी जो दुनिया है उसमें जीने का हो गया है। आज का युवा शिक्षा की तरफ पलायन नहीं कर रहा है, और आने वाला समय जो है वह पूंजीपतियों का है। और यह सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार है, लोग कहते हैं कि आप वर्तमान सरकार के बारे में क्यों कहते हैं, मैं कहने किससे जाऊंगा? यदि मेरे घर का मुखिया मेरा पिता है तो मुझे कुछ मांगना होगा तो मैं अपने पिता से मांगूंगा। उसी तरह से यदि मेरे प्रदेश का राजा किसी दल का है तो मैं उस दल से मांगूंगा। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का राजा है,
और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया है MSc मैथ्स से, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है शिक्षा का बजट ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब वो एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं, मतलब मैथ से करने मतलब अच्छे स्कॉलर होने के बाद शिक्षा का बजट ख़त्म कर देना। जबकि वो यहाँ आते भी हैं, यहाँ पीछे ग्राउंड में उतरे थे, आते भी हैं, साकेत महाविद्यालय को देखते हैं, उसके बावजूद ये स्थितियाँ हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी भी उतरे थे, माननीय योगी जी हमेशा आते रहते हैं, उसके बाद भी हमारे साकेत महाविद्यालय की यही स्थितियाँ हैं कि आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि ना जाने कितने वर्षों पहले यहाँ के पेंट हुआ है, पुताई हुई है। देखिए, जब तक इस महाविद्यालय की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जब तक यहाँ के छात्र एकत्रित नहीं होंगे। देख रहा हूँ कि जितने लोगों को बुलाया जाता है उनको खुद चाहिए कि इस मामले पर आकर के वो फोकस करें और समय दें, और यहाँ पे आंदोलन जैसे कुछ ना कुछ अगर लगातार रोज़ का रोज़ आप किसी भी चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो चीज़ होती जाएंगी। आप प्रयास ही नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 ही छात्र नेता हुए जो अभी तक लगे हैं, जैसे मैं हुआ और हमारे भाई अजय मिश्रा जी हैं। ये लगातार हमारे आंदोलन में हमारा सहयोग किए, और मैंने साकेत महाविद्यालय में लगभग इतना बड़ा आंदोलन था हमारा कि ATM जो साकेत महाविद्यालय में आज लगा है वो मेरी देन है, मेरा संघर्ष बोलता है। लाइब्रेरी में जो किताबें आई वो हमने आंदोलन किया था। मेरे भाई अजय मिश्रा जी मेरे सहयोगी में हमेशा लगे रहे, और हमने जो भी किया इस महाविद्यालय के लिए निरंतर किया, आज भी लगा हूँ, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि एक बार पुनः आंदोलन करके। जैसा भाई साहब ने बताया कि 2018 से आज तक मेंटेनेंस नहीं हुआ है। देखिए, मैं इस महाविद्यालय के लिए अभी कहो तो पत्र मंगवा लूँ आपको ऑनलाइन। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र रिसीव करवाया था, और प्रधानमंत्री कार्यालय से यहाँ पे छापा भी पड़ चुका है, मतलब अधिकारी लोग यहाँ संज्ञान करने आए थे, आप पता कर सकते हैं। तब यहाँ पे खरे साहब प्राचार्य हुआ करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। और हमने अभी तक भी कॉलेज की पेंटिंग की व्यवस्था से ले करके कॉलेज में शौचालय, फिर उसके बाद ये पानी पीने की व्यवस्था, ये सब चीज़ों की मांग मैंने पहले से रखी थी। कुछ चीज़ें तो हो पाई थी, कुछ चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। जैसे ATM अभी लग गया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महाविद्यालय को देखने की आवश्यकता है, और इसको पूरा करने। देखिए, कई साल हो गए कि पेंटिंग का काम पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं हो सका है। बारिश होती है तो छत टपकता है, जब बारिश होती है तो यहाँ छत टपकता है। आप बताइए, और क्लासेज जो चल भी रही हैं तो बारिश होती है, 3 महीने बारिश का होता है, सीज़न आता है। आप बताइए उस दौरान क्लासेस कैसे चलेंगे? आप लोगों ने सुना कि बारिश के समय छत टपकती है, और मेंटेनेंस 2018 से अब तक नहीं साकेत कॉलेज में हुआ। जो भी किताबें आई हैं, गिनी चुनी किताबें आई हैं, जितने भी यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं उन लोगों को पर्याप्त किताबें नहीं मिल रही हैं। कुछ छात्र और कहना चाहते हैं, छात्र नेता। भैया, यहाँ पर जब से कॉलेज बना है एक हॉस्टल की व्यवस्था की गई थी, आज तक वो हॉस्टल चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं चालू हुआ? अब जाकर पूछिए ना, वहाँ पर प्रचार से पूछिए। हम बताएंगे, कुछ बताएंगे क्यों नहीं चालू हुआ, उसका रीज़न तो वो बताएंगे ही, क्यों नहीं चालू हुआ आज तक। ये जितना वहाँ का बजट आता है सब कॉलेज से जाता है। कॉलेज कितना साल पुराना हॉस्टल बना था? अरे 1990 लगभग। आज तक चालू ही नहीं चालू हुआ आज तक। और जितना बिजली का बिल जितना भी आता है सब कॉलेज कमेटी वहाँ पर जमा करती है। बताइए सर जी। और जैसा कि भाई बता नहीं पा रहा है, ये हमारा हॉस्टल है सरदार भगत सिंह। आप परिक्रमा मार्ग पर जाएंगे, वहाँ पे सरदार भगत सिंह नाम का एक हॉस्टल है, छात्रावास, जो गरीब दूर से कई मंडल, जैसे 5 मंडलों के बच्चे यहाँ लगभग पढ़ने आते हैं। ये इतना बड़ा महाविद्यालय, पूर्वांचल लगभग 8 मंडलों से 8 मंडल के अंदर पूर्वांचल माना जाता है। उस 8 मंडल में ये 5 मंडल के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं पूर्वांचल के साकेत महाविद्यालय में। उनके रहने के लिए हमारे सरदार भगत सिंह नाम का एक हॉस्टल बनाया गया था 100 कमरे का। लगभग जब से बनाया गया, जब ठेकेदार ने हैंड ओवर किया कॉलेज को, कॉलेज ने हैंड ओवर कर दिया प्रशासन को। और प्रशासन 1990 के बाद 92 से, भाई 1990-92 में बना, उसके बाद से आज तक प्रशासन ने कभी छात्रों को हैंड ओवर नहीं किया। और जब भी उसके लिए कुछ किया जाता है तो लोग आवाज़ उठाए तो क्या इसके लिए आवाज़ उठाने पर जेल भेजा जाता है। आवाज़ उठाने पर जेल भेज दिया जाता है। राजद्रोह की मुकदमे लगा दिए जाते हैं कि आपके आवाज़ दबा दिए जाएं और आप बोल ना सकें, आप महाविद्यालय में किसी प्रकार का कोई चीज़ें अपनी मांग नहीं कर सकें। और जब मांग कोई करता है तो यहाँ के जो प्राचार्य हैं और भी टीचर हैं वो कह देते हैं अवैध स्टूडेंट हो तुम। अवैध स्टूडेंट मांगते हैं अपनी मांग को, अगर मांगते हैं हाँ, कहते हैं ये जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो इस तरह से मुझसे मांग नहीं करेंगे, ये हमारे स्टूडेंट ही नहीं है, तो फीस मुझसे लेते हो,
उस फीस की बदौलत आप गद्दी पे बैठे हो और मैं अवैध। और यहाँ कॉलेज में फीस बढ़ाई गई और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि किताबें नहीं उनको पास उपलब्ध हो पाई हैं, कि जो कि अनेकों यहाँ पर समस्याएं देखने को मिली। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के शिक्षक चाहते हैं कि शिक्षक संघ मजबूत हो, लेकिन छात्र संघ नहीं। यहाँ अगर शिक्षक आंदोलन करते हैं तो कोई बात नहीं, वो करते हैं, लेकिन यहाँ जब छात्र आंदोलन करता है तो उसको पीएससी बुलवा के उसे जेल भेज दिया जाता है। जैसे अजय भैया ने बताया, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आपने भी देखा आप छात्र संघ नेता हैं तो ऐसा क्यों किया जाता है यहाँ के विद्यालय की तरफ से? देखिए, यहाँ के छात्रों में कमी है। आपका अधिकार, अगर आपका आईडी कार्ड है तो आपको कोई रोक सकता है। हम तो आंदोलन पे बैठे थे, कोई नहीं रोक पाया, प्रशासन नहीं रोक पाया। 15 दिन लगातार बैठे। भैया ने बताया राजद्रोह का नहीं, इनके साथ लगाया गया होगा। देखिए, हम अपने आप पर कह सकते हैं कि हमने कॉलेज के लिए जो मांगे थी वो जायज़ थी। हम यहाँ पे इतना बड़ी मांग को लेकर, जैसे सरदार भगत सिंह, अभी आपने चर्चा किया भाई साहब ने, सरदार भगत सिंह मेरा पहला पॉइंट था। मेरा मांग था, मांग पत्र में सरदार भगत सिंह छात्रावास सबसे पहले मुद्दा था मेरा। देखिए, मैंने इस कॉलेज के लिए जो भी किया है वो आप कुछ समय दीजिए तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से इस पर एक आंदोलन किया जाए, क्योंकि देख रहा हूँ कि कुछ छात्र अपने आंदोलन आप लोग करते हैं, लेकिन आपको पीएससी बुलाकर जेल में डाल दिया जाता, तो फिर आप लोग आंदोलन करेंगे? नहीं, देखिए, किसी चीज़ का, जैसे सरकार पे बोल रहे थे आप, जब मैंने बीच में कहा कि किसी भी चीज़, बोस ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब तक लड़ो जब तक मुकाम हासिल ना हो जाए, और यदि युवा हो तो लड़ते रहो जब तक तुम पैगाम न दे दो। तो हमारा पैगाम यही है कि साकेत महाविद्यालय के गान में सुंदर साकेत, स्वच्छ साकेत, स्वच्छ शिक्षा की मांग उस पर लिखी गई है गान में, और उस चीज़ के लिए हम लोग निरंतर लगे रहेंगे। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग एकजुट होइए। सभी छात्रों से एक ही निवेदन है कि आप लोग समय दीजिए और महाविद्यालय में बैठकर विचार विमर्श करने के बाद एक आंदोलन या एक सूचना दिया जाए प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, सबको अवगत कराया जाए कि इस पे अगर 1 महीने 6 महीने में अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हैं तो कॉलेज को हम लोग ताला मार देंगे कुछ दिनों के लिए। एक संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि आप फर्जी कॉलेज चलाने के न चलवाया जाए, इससे बढ़िया बंद रहे। कोई फ़ायदा जब नहीं होगा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को क्लास नहीं चल रहा है, बच्चे शौचालय में जाने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, अगर कोई व्यवस्था ही नहीं है तो बंद हो जाए कॉलेज, रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे पहले सरकार इस पर गंभीरता से ले और इस सारी मुद्दों का समाधान करे, नहीं तो हमें लगता है कि पुनः एक आंदोलन फिर से करना पड़ेगा जैसे हमने पूर्व में किया था। और कुछ कहना चाहेंगे? अब भाई कह रहे हैं आंदोलन तो हो गए, पहले की तरह नहीं, अब कुछ ठोस आंदोलन होंगे जिसका असर हमारे प्रचार पे, हमारे प्रबंध कमेटी पे, हमारे जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों पे पड़े, जो यहाँ के पैदाइश हैं। ये छात्र संघ की कोख से निकलकर हमारे सांसद जी, वर्तमान के सांसद यहीं के छात्र संघ की कोख से उत्पन्न हुए हैं। यहीं पे पूर्व विधायक लोग थे जो यहाँ के कोख से निकले हुए हैं, और ऐसे तमाम नेता, आप निर्मल खत्री जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, वो यहीं के कोख से पैदा हुए हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जो जनपद में विचलित कर रहे हैं, अपने आप को राजनेता कहते हैं। अभी यहाँ कई नेता हैं जो वर्तमान के समय में अपने पावर में बहुत तेज़ हैं। मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ, जल्द चेत जाएं।